मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में नफरती नारों की आग भाषणों को भड़काऊ बना रही है और भड़काऊ भाषण नारों में नफरतें भर रहे हैं। एक के बाद एक दूसरी हिंसा के खिलाफ हिंसा का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन में खुद को संत कहने वाले एक शख्स ने हाथ काटने की बात की। एक सांसद ने मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ ली तो आज देश के 3 शहरों से सरतन से जुदा के नारों के वीडियो वायरल हो गए। आग आग को भड़का रही है। ओवैसी इस राजनीति के सबसे नए चैंपियन हैं। उन्होंने आज ट्वीट करके इस आग में घी डाल दिया। नफरती सियासत के गजवा बनाम भगवा पर हम डिबेट करने से पहले आपको दिखाते हैं खंडवा, जोधपुर और आजमगढ़ से आई तस्वीर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे खुलेआम भीड़ हिंसा की पैरवी कर रही है, खून खराबे की, खून बहाने के नारे लगा रही है और इस पर इतरा रही है। ये नफरत एक तरफा नहीं है, दूसरी तरफ भी इसी तरह की जहरीली बातें करने वाले कथित संत और नेता हैं, उनकी बात भी आपको सुनवाएंगे। मुकाबला में आज उसी पर बहस होगी। हमारा सवाल है, इस्लामी कट्टरता वर्सेस भगवा कट्टरता, कैसे निकलेगा रास्ता? बीजेपी सांसद परवेश वर्मा की मुसलमान विरोधी बोल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब सांसद मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, तो देश में संविधान की वैल्यू क्या रह गई? परवेश वर्मा ने कल वीएचपी की रैली में मुस्लिमों का बाइकॉट करने का ऐलान किया था। हम सारे युवा भाई, हम सारे हिंदू आज भी सक्षम हैं कि अगर आज चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सबक सिखा सकते हैं, मगर हम कानून का पालन करते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। और दिल्ली की जनता भी सुन रही होगी तो उनको भी कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का एक ही इलाज है और वो इलाज है संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार कर दो। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं। संपूर्ण बहिष्कार जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। तो आपने सुना सांसद साहब क्या कह रहे हैं। इसी मंच से महंत योगेश्वर के भड़काऊ बोल पर भी हंगामा मचा हुआ है। महंत ने कहा कि अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका हाथ काट दो और जरूरत पड़े तो गर्दन भी काट दो। इन्हें चुन चुन कर मारने का काम करो। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, ये दुर्भाग्य है। जब तक हम सब जागृत नहीं होंगे तो ऐसे ही हमारे साथ कार्य होता रहेगा और ये हमें गिन गिन के टारगेट बनाएंगे, चुन चुन के हमको मारेंगे। इसलिए सबसे आग्रह है, निवेदन है कि एकत्रित होकर के, इसमें किसी के परिचय की जरूरत नहीं है कि हम उसे नहीं जानते। जहां भी देखो अगर ऐसे मलेच्छ हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे हिंदू परिवार के भाइयों को, बहनों को अगर कहीं भी उंगली दिखाए तो उनका उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो। अगर जरूरत पड़े तो उनका गला भी काटने के लिए पीछे मत हटो। क्या होगा? एक को फांसी होगी, 2 को फांसी होगी, लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब भी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें।
तो जिस तरीके का माहौल देश में बन रहा है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी विधायक हैं, लोनी से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी हैं, कलीमुल हफीज नेता एआईएमआईएम, मोहम्मद अतीक राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईयूएमएल। आप सभी का बहुत स्वागत है। नंद किशोर गुर्जर जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। मांग इंसाफ की थी, लेकिन ये इंसाफ की मांग भड़काऊ नारों में क्यों तब्दील हो गई? किसको भड़काने की कोशिश थी? नहीं, भड़काने की कोशिश तो किसी ने की नहीं है। केवल ये बताया गया है कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी तरह से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको दिल्ली के अंदर बसाने का काम कर रही है, और वो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हिंदुस्तानी नहीं है वो यहाँ आकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम कर दे रहे हैं, कहीं दंगा करा रहे हैं, यात्राओं पर हमले कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ जो मीटिंग हुई है वो थी। इसमें भड़काने की बात कहाँ से आई? अभी आप सुन रहे होंगे सर, हम बाइट चला रहे थे, जो संत थे उन्होंने किस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया है कि कोई उंगली उठाए तो आप हाथ काट दीजिए। इसे भड़काना नहीं तो क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी संत इस तरह की बात नहीं कर सकता। जब जो आतंकी हैं, बाहर के लोग हैं, जो देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको चुनी हुई सरकारें प्रोटेक्शन देंगी, वोट के लालच के लिए ट्रेन भर भर के दिल्ली में लाएंगी, तो उसके लिए कोई संत गुस्से में अगर कहता है तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है। गलत बात क्यों नहीं है नंद किशोर गुर्जर जी? इस देश में कानून है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपको अपनी ही सरकार, आपको कानून पर विश्वास नहीं है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आपको लग रहा है कि अगर कोई सरकार प्रायोजित तरीके से किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ा रही है तो आप शिकायत करिए, कानून पर भरोसा करिए ना, भड़काने थोड़ी ना लगेंगे। क्या अंतर रह जाएगा आप में और उन लोगों में जो दूसरे कट्टरवादी नारे लगाते हैं? आपने हमारी बात को नहीं सुना। हम धर्म की बात नहीं की है। हमने कहा जो विदेशों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आकर के लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, इनमें सब में वही इन्वॉल्व हैं। तो एक प्लानिंग के तहत वो आ रहे हैं। इनको तो केवल वोट चाहिए, ये तो वोट के लिए लेके आ रहे हैं। और केजरीवाल जी को मैंने पहले भी कहा था कि आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके 2 विधायक तो सीधा इनको लेकर के आ रहे हैं। मेरे यहाँ आकर के कभी भी आप जब आप चाहें स्टोरी बना कर सकते हैं, कई चैनल ने की है, और वो लोग साफ बोल रहे हैं कि वोट हमारी जो वोटर कार्ड है दिल्ली का है, राशन कार्ड दिल्ली का है, हमको यहाँ बसा दिया गया है, दिल्ली को पूरी तरह से इन्होंने फुल कर दिया है। तो इसी के लिए हमने कहा था कि कमिश्नर दिल्ली। नंद किशोर जी, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, आपकी ये चिंता भी मैं मान लेती हूँ कि चिंता आपकी वाजिब है, जो आप स्टोरी बता रहे हैं मैं उनको भी मान लेती हूँ सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इन तमाम चीजों का हल क्या है एक डेमोक्रेटिक देश में, जहां पर केंद्र में आपकी सरकार है? इन तमाम चीजों का हल क्या है? पुलिस कार्रवाई करे, यही तो हल है ना? बयानबाजी और इस तरीके से भड़का देना किसी एक वर्ग को, ये कहां तक जायज है सर लोकतंत्र में? नहीं, किसी ने कोई भड़काया नहीं लोकतंत्र में। लेकिन जो आतंकी हैं, बाहरी लोग हैं, जो आकर के देश में दंगा कराना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस के साथ साथ देश के नागरिकों की, जो भी नागरिक है, उनको भी कदम उठाने की जरूरत है। स्क्रीन पर लगातार चल रहा है सर, इस तरीके के बयान किसी भी पक्ष की तरफ से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। भड़काया नहीं जा सकता है किसी भी एक वर्ग को। क्या आतंक नहीं, देश के अंदर घुसपैठिए बसाकर कोई मुख्यमंत्री घुसपैठिए बसाता है और वो घुसपैठिए किसी को कत्ल करते हैं, तो क्या पुलिस का इंतजार करते रहेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे, कत्ल हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे नंद किशोर गुर्जर जी। आप पहले शिकायत करिए, आप पुलिस में जाइए सर। कानून पर बचाएंगे, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेंगे। अंतर समझिए, कानून हाथ में नहीं लेंगे। ये देश आपको इजाजत नहीं देता है। अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। ये देश आपको मेरे ऊपर हमला हो जाए, नहीं आप बताइए। आत्मरक्षा करिए नंद किशोर गुर्जर जी, लेकिन अगर आप ये बयान देंगे कि आपकी तरफ कोई उंगली उठा रहा है तो आप हाथ काट दीजिए, गला काट दीजिए। फांसी तो होगी, एक को होगी, 2 को होगी, लेकिन बाद में कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। नहीं, आप एक बात बताइए, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसके बाद आप पुलिस की इंतजार करेंगे? अपना बचाव नहीं करेंगे क्या? उसका हाथ नहीं काटेंगे क्या? जी, आप आत्मरक्षा करेंगे, लेकिन किसी का हाथ नहीं काट देंगे, किसी का गला नहीं काट देंगे। तब तक तो आपको मार डालेंगे वो। गुर्जर जी, आप हाथ नहीं काट देंगे, गला नहीं काट देंगे। अंतर समझिए आत्मरक्षा में और किसी का हाथ और गला काटने में। आप अंतर समझिए पहले नंद किशोर गुर्जर जी, अंतर समझ लीजिए। आत्मरक्षा के लिए आप किसी का हाथ नहीं काट सकते। हमारी बात सुनो, अरे हमारी बात सुनो आप। हम तो सर काट देंगे, आप हाथ की बात कर रहे हैं। कोई हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम इंतजार करें, हम अपना बचाव ना करें? नंद किशोर गुर्जर जी, इसी सोच पर आपत्ति है,
इसी सोच पर आपत्ति है सर। ये सोच मत थोपिए कमाल की एक बात समाज है। पर, नहीं, शांति आपत्ति बने कैसे है? रहने कोई दीजिए। आतंकवादी आपकी है, सरकार कोई है, आतंकवादी, आपके कोई प्रदेश में भी और रोहिंग्या। केंद्र सरकार में भी। कम से आप कम बात अपनी नहीं सरकार को सुनना तो चाह रहे। बदनाम आप मत इस करिए। डिबेट को गलत दिशा में कलीमुल ले जाना हफीज चाहते साहब, हैं। मैं नहीं लेकर जा रही नहीं सर। नहीं, हमारी बात मैं सुनो, नहीं सरकार लेकर जा बदनाम रही। नहीं हो रही है। आपके नहीं, आप ये बताओ, हमारी बात सुनो, कोई एकदम से हमला कर दे, क्या पुलिस क्या भगवान है तुरंत प्रकट हो जाएगी? तो उसमें तब तक धर्म खत्म हो जाए, देखेंगे, अपना बचाव ना उसमें करो। धर्म देखेंगे कोई आप, मेरे ऊपर तलवार से उसमें हमला- धर्म नहीं, मेरे देखेंगे ऊपर आप। तलवार से हमला सर करता अपराधी है, का कोई तो धर्म मैं नहीं अपना होता, मैं बचाव ना आपको करूं। याद दिला दूं। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको याद दिला दूं। नहीं, तो हम नंदकिशोर धर्म की गुर्जर बात जी, की नहीं हमने। हमने कब धर्म की बात की है? हमने है। धर्म की बात नहीं की है। नहीं किए ना सर। उस सभा में क्या आतंकवादी हुआ वो मैंने हमला अभी कर रहा अपने है, दर्शकों गर्दन को काटने सुनवाया में उतारू है, तो है। उसकी आप हम कहेंगे पूजा तो मैं करेंगे दोबारा क्या? सुनवा दूंगी। कलीमुल हफीज साहब, ये जो जिस तरीके के कट्टरवादी नारे लग रहे हैं, अलग पक्ष बात है। कोई भी हो, अगर ये क्यों आत्मरक्षा में किसी आ भी गई? नागरिक का अधिकार है। आपकी बात आ गई सर, अधिकार है, लेकिन इस संविधान, इस देश के कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। कलीमुल हफीज साहब, देखिए, ये भड़काऊ बयानबाजी इस देश में क्यों हो रही है? संविधान ही तो कहता है। फिर आप कहते हैं कि हम ओपन जेल में रहने को मजबूर हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज। देखिए, आ गई आपकी बात गुर्जर जी, एक सेकंड। देखिए, दुनिया के एक नरसंहार विशेषज्ञ हैं ग्रेगरी स्टंटन, प्रोफेसर ग्रेगरी स्टंटन। उन्होंने बाकायदे यूएनओ में ये प्रेजेंटेशन दिया कि इंडिया में एक मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के पूरे हालात बन चुके हैं और जो 10 स्टेप होते हैं उसमें से 9 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब 9 स्टेप से भी ऊपर बात तब चली गई जब सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद और एक विधायक जो यहीं बैठे हैं, आपने इनका वीडियो नहीं चलाया, इन्होंने कहा कि एक वो सुअर गाय काटने वाला जब उससे काटा गया तो जने क्या क्या लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। तभी तो और नहीं पूरा चला तरीके कलीमुल से हफीज उकसाया साहब भी कि उनको। ऐसे शब्दों को तो हम जब टीवी पर सत्ताधारी नहीं दिखा पार्टी का सकते हैं। सांसद और इस बात विधायक को आप भी समझिए और जो और उनके ऐसे शब्दों का सपोर्टिंग उपयोग मत करिए। हिंदुवादी संगठन है, इसलिए नहीं चलाया सर, इसलिए उनको खुद अपने सामने बिठाया है ताकि उनसे जब हम ये अपने करते सवालों के हैं तो जवाब ये जब तलाशें। उकसा रहे हैं तो ये इस भारत देश को अंधकार में अरे ले तो जा रहे वो हैं, लोग क्या गड्ढे कर में ले रहे जा हैं? रहे एक मिनट रुकिए हैं। ये कलीमुल। नरसंहार के लिए कॉल दे रहे हैं और एक देखिए मिनट, इनकी हिम्मत देखिए, एक नेशनल मिनट, टीवी पे एक बैठ के कह रहे हैं एक मिनट, कि हम सर एक काट मिनट, देंगे। अरे भाई, एक मिनट सर, आपको एक पब्लिक मिनट। ने सरकार दी अरे है, एक मिनट आप रुकिए। अगर अपनी पुलिस से नंदकिशोर पब्लिक गुर्जर की जी, हिफाजत नहीं कर सकते, रुकिए कलीमुल साहब। बयानबाजी करोगे, कलीमुल आपको तो साहब, एक दिन कलीमुल खुद पे साहब रहने का सर अधिकार नहीं। सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब नहीं आएगा। रुकिए मुझे जरा, पूरी बात- नंदकिशोर गुर्जर जी ने क्या कहा, उस सभा में क्या हुआ, उसका जवाब वो देंगे। आप मुझे उन बातों का जवाब दीजिए जो वीडियो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं। जोधपुर में क्यों लगे सर तन से जुदा के नारे? आजमगढ़ में क्यों लगे? बताइए जरा मुझे, क्यों लगे खंडवा में ये नारे? कौन लोग हैं सर ये, कहां से आ जाते हैं? मैडम आप किसका कंपेयर कर रही हैं? आप सूरज से किसी चिराग का कंपेयर कर रही हैं? अरे ये यहाँ टीवी पे बैठ के कह रहे हैं हम सर काट देंगे। वो अरे तो सर वो चाहे टीवी पर बैठकर कहें, आप कह रहे हैं नारे रुकिए, लगे, रुकिए ना, कैसे आप सुनिए कलीमुल हफीज साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जी की आड़ में, सुनिए एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हैं हाथ में पूरी पुलिस, अरे रुकिए सुन लीजिए एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो कहा है उससे आपकी बात ढक जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। रुकिए मेरी बात, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए ना सर, उनसे भी तो सवाल किए थे, आपसे भी सवाल करूंगी। मेरा सवाल इन दोनों सोच को लेकर है, पक्ष कोई भी हो सर। ये कट्टरवादी सोच कहां से आ रही है बताइए मुझे। वो कौन लोग थे जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे? इस सर तन से जुदा के नारे का क्या खामियाजा भुगता देश ने देखा ना हमने, कितनी जाने गई अभी। से जुदा का इससे कोई देखिए मैडम, ना तो सर तन से जुदा का कोई नारा लगा रहा है और जो लगाता है हम उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बोल पुलिस क्यों नहीं दे रहे? पोल से बांध करके मार रही है, वो बोल तो कार्रवाई भी नहीं कर रही, वो कोर्ट भी नहीं लेके जा रही। आपको इतनी सी तो बातें कहनी है, मार रही है और ये हिंदूवादी ताकतें उस पर ताली बजा के उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो संगठन हैं, वीएचपी या बजरंग दल है, ये खुलेआम इस देश का मजाक बनवा रहे हैं। अरे तो कलीमुल हफीज साहब, अगर आपको उनकी गलती नजर आ रही है, रुकिए मेरी बात सर, आप सुनते नहीं है, गलती बस इतनी सी है कि आप सुनते नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, अगर आपको उनकी गलती नजर आ रही है, उन्होंने कुछ भड़काऊ कहा है तो उसका जवाब वो देंगे ना। आप उस बात का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये कहां से आ जाते हैं लोग, सर तन से जुदा के नारे कौन लगाता है? यही है ओपन जेल, यही है डर जो मुस्लिम भाइयों में पैदा किया जा रहा है। ये तो देखिए ओपन जेल इसलिए है, देखिए मैडम मैं ओपन जेल का आपको जवाब देता हूं क्योंकि वो मेरे नेता ने कहा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुसलमानों में कोई डर नहीं है,
ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, कोई नहीं डरा रहा है। अरे तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का सांसद कहता है इनका संपूर्ण बहिष्कार फिर करो, आ गए आप सर उस जबकि पर। संविधान के अरे अनुच्छेद उसका 17 जवाब मैं में अभी मैं नंदकिशोर जी से उसका और जवाब बहिष्कार का लूंगी। अंत कर रुकिए दिया मेरी गया। बात, उसका तो ये जवाब जब मैं लूंगी, संविधान वो की देंगे। वैल्यू मान आप रहे हैं, मुझे तो इस ये बात तो का खुले में जवाब जेल में दीजिए, ये होंगे कौन ना लोग हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं? आप अरे मुझे मैडम, इसका जवाब दीजिए ना। जो है मुझे बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दीजिए फिर, मैं किसी और के सवाल का जवाब नहीं दे दीजिए। रहा हूँ। आप उनकी बात मत करिएगा, अपने सवाल का जवाब दीजिए। खिलाफ इतना ऐसा माहौल है कि जब इन्हें खुले में मारा जा रहा है, बिना इनके ट्रायल किए हुए कोर्ट ले जाए हुए इनको सजा दी जा रही है, तो ये क्या है? ओपन जेल है ना, और क्या चीज है ये? हम वही हम कह रहे हैं, वही हमारे नेता कह रहे हैं। और ओपन जेल में सर तन से जुदा के नारे लगने लग जाएंगे, है ना? ये डर है सर, इसे आप डर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये डर है। सर तन से जुदा के नारे तो ये मीडिया लगवा रहा है, मीडिया लगवा रहा है, मीडिया लगवा रहा है। करीमुल हफीज साहब, जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए, जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए सर। एक पक्ष की गलती, अगर एक पक्ष की गलती अगर आपको नजर आती है तो अपने गिरेबा में भी झांक लीजिए, अपने गिरेबा में भी झांक लीजिए। करीमुल हफीज साहब, अपने गिरेबा में भी झांकना सीखिए सर, तभी इस देश के हालात सुधरेंगे। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नवल किशोर दास, अपने गिरबान में झांकना है, किससे किसको बैलेंस कर रहे हो आप? अरे आप इनकी हरकतें देखिए। जब आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, जब आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, तो आप उल्टा मुझसे सवाल करने लग जाएंगे। आपको अपने सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और इसीलिए आप मुझसे सवाल करने लग जाएंगे। नवल किशोर दास प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। हिम्मत नहीं, मैं आपको फिक्स कर रहा हूं। आप जो बैलेंस कर रही है दोनों को बराबर करके जरूरत नहीं है सर, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, देश को बर्बाद अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। जरूरत नहीं है आप यहाँ पर आकर मुझे डिस्क्राइब करेंगे, और मुझे जरूरत नहीं है आपके शब्दों की। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी रुक जाइए एक सेकंड सर, रुक जाइए, करके उसको रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए, वो डिबेट कराता है। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे बाकी मेहमान हैं यहाँ पर भाषण नहीं चल रहा है सर, चर्चा चल रही है। अंतर समझिए भाषण और चर्चा में। नवल किशोर जी, मांग अगर इंसाफ की है तो उस इंसाफ की मांग में भड़काऊ नारेबाजियों का मतलब क्या है? आप सुनेंगे नहीं। हफीज जी एक सेकंड रुकिए सर, तब से आप ही की सुन रही थी। अरे बोले जा रहे हैं, इनको कहां बैठा लिया आपने? सांसद और विधायक एक आम आदमी के बराबर नहीं हो सकते सर। मुझे आपका फिगर डाउन करना पड़ेगा अगर आप नहीं सुनेंगे वो बोलेगा। अगर भाषण देना है कहीं जाकर। एक सेकंड रुक जाइए नंद किशोर जी, मैं आऊंगी आपके पास। नवल किशोर जी, इस बात का जवाब दीजिए, इंसाफ की मांग में भड़काऊ भाषणबाजी की गुंजाइश कहां है सर? हाँ प्राची जी, ऐसा था, वहाँ श्रद्धांजलि सभा थी और वहाँ एक हमने नौजवान को खोया। नौजवान को खोने का सबको दुख था। निसंदेह जब कोई व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है तो एक आक्रोश होता है। तो वहाँ किसी ने कानून में हाथ में लेने की बात नहीं की, हिंदू समाज को एकजुट होने की बात की। आत्मरक्षा करने का अधिकार मुझे लगता है मुझे संविधान भी देता है, हम इस देश के नागरिक हैं। शाम को 6 बजे 3-4 लोग आते हैं चाकू हाथ में लेकर के और एक व्यक्ति को सरेआम हत्या कर देते हैं। उससे पूर्व भी करीब 26 जून को उसका गला काटने का प्रयास किया गया, भगवान के पास से वो बच गया और वो कोर्ट में नहीं जा पाए, उसको धमकी दी गई, मार करके चाकू उसके घर जाके कहा गया हमने मार के डाल दिया, उठा लाओ। ये किस कानून की बात हो रही है, किस संविधान की बात हो रही है? वहां हमने किसी ने ये नहीं कहा कि किसी पे हमला कर दो। क्या हमें अपने समाज को एकजुट करने का भी अधिकार नहीं है? करिए। कोई व्यक्ति आतंकवादी आए या कोई अपराधी आए, हम मिलकर के उसका प्रतिरोध कर पाए। पुलिस जब तक आए तब तक उनको हम रोक पाए। पर ये जिम्मेदारी है कि सटीक मैसेज जाए। अगर आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं या किसी और जाति विशेष की, किसी और धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, तो सर ये आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि एक सही संदेश जाए। अभी कोई भी उस भाषण को सुन रहा है तो उस भाषण से एक ही मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि भड़काया जा रहा है। सर आप आत्मरक्षा में किसी का गला नहीं काट देंगे, आप आत्मरक्षा में किसी का हाथ नहीं काट देंगे, और उसके बाद तो आप ये नहीं कहेंगे, एक सेकंड सर, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि इसके बाद क्या होगा, 1 को 2 को फांसी ही तो हो जाएगी। यानी आप जान रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, कानून आपको भी सजा देगा। आपत्ति इस बात को लेकर है? नहीं, देखिए इस देश में हिंदू समाज ने कभी भी कानून के विपरीत जाके काम नहीं किया। यहाँ कल भी गुजरात में, उसमें राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तन से जुदा के नारे लगाए गए और नारे ही नहीं लगाए गए, लोगों की गर्दनें काटी गई। आपको सबको पता है,
तो हमने तो केवल इतना आक्रोश में कहा है कि पूरा हिंदू समाज एकजुट रहे। नहीं तो सर, अगर और एक किसी तरफ गली से मोहल्ले एक्शन में आ रहा है तो इस ऐसे तरीके का अपराधी रिएक्शन लोग आप आते नहीं दे हैं, सकते। नहीं, तो गली के एक मोहल्ले के लोग होकर अगर इकट्ठा सर होकर तन से विरोध जुदा तो- गलत है प्रतिरोध नवल तो किशोर करें। जी, तो कल जो कुछ हुआ सभा में वो भी गलत है, आपको ये समझना होगा। और इसकी इस बात का जवाब देने के लिए कलीमुल हफीज साहब और मोहम्मद अतीक जी बैठे हैं मेरे साथ कि सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाथ काटने और उंगली काटने का अगर बात की जाएगी, गला काटने की बात की जाएगी हिंदू समाज की तरफ से या किसी भी एक सभा में, तो सर आपसे भी सवाल होंगे। कुछ गलत हुआ होगा उसके हम वापस लेंगे, उसमें क्या हम कानून का विरोध कभी नहीं करते। यानी आप मान रहे हैं कि गलत हुआ है, सुनिए, यानी आप मान रहे हैं कि ये गलत है, आप वापस लेंगे। मानते हैं, पर हिंदू समाज को जागृत करने का अधिकार तो हमें है। जागृत करिए, भड़काइए मत, अंतर कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, सिर्फ अंतर कर लीजिए, सिर्फ अंतर कर लीजिए, जगाइए लेकिन भड़काइए मत। मोहम्मद अतीक जी, अपराधी का विरोध तो करने का अधिकार होना, विरोध करिए अपराधी का सर, लेकिन उसे उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण आप नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद अतीक जी, ये कौन सा समाज का निर्माण कर रहे हैं? ये सर तन से जुदा का जो जिन है एक बार फिर से निकल आया। ये कौन लोग हैं जो युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? नवल किशोर जी, एक सेकंड सर। अपराधियों को पहुंचाना पुलिस के साथ मिलकर के हमारा काम है। बिल्कुल नवल किशोर जी, यही हो सकता है, कानून से ऊपर कोई धर्म नहीं हो सकता। मोहम्मद अतीक जी। हाँ बिल्कुल। देखिए प्राची जी, हिंदुस्तान में जहां जहां सरतन से जुदा के नारे लगाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई फौरन हुई है। और हिंदुस्तान में सारे कानून, सारी जेल, सारी चीजें मुसलमानों के लिए हैं। लोग कहेंगे कि चुन चुन के मारेंगे, लेकिन दिल्ली के कमिश्नर तक अभी तक कान में उनके जू नहीं रहेगी। अभी तक उनको खबर नहीं पहुंची कि दिल्ली में कहा जा रहा है कि चुन चुन के मारा जाएगा। और अभी जो नंद किशोर गुर्जर कह रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाजपा हुकूमत फ्लॉप हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस का इंतजार करेंगे। अरे आप पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, आप सोशल पुलिसिंग करेंगे, आप सोशल पुलिसिंग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है और ये विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकी संगठनों को शरण दे रही है। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, तो इसका मतलब है भाजपा सरकार इन आतंकियों तो मोहम्मद अतीक जी, आप कहां पर हैं सर? आप शिकायत दर्ज करवाइए ना, आप FIR दर्ज करवाइए ना, लेकिन ये कह देना कि सर तन से जुदा किनारे लगाने वालों पर कार्रवाई हुई है और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है सर। रोकना होगा। एक सेकंड नवल किशोर, एक सेकंड नवल किशोर जी, एक सेकंड, मैं मोहम्मद अतीक जी से बात कर रही हूँ। सुनिए, एक सेकंड रुकिए सर, मैं ये कह रही हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए ना सर। पहले आप, कार्रवाई अगर हो रही है, इस देश में कार्रवाई होगी तमाम उस रेडिकलाइज बंदे पर जो इस देश के माहौल को खराब करना चाहता है। लेकिन एक बात बताइए, जिम्मेदारी किसकी है कि बार बार कार्रवाई होने के बावजूद भी सर तन से जुदा का जो जिन है बाहर आ जाता है बोतल से, और भीड़ ऐसा रूप ले लेती है कि डर लगने लगता है। बार बार हमारे पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई कर रही है? PFI पे तो फौरन बैन लगा दिया आपने, शर्जील इमाम पे तो फौरन UAPA लगा दिया। आप PFI को किससे कंपेयर कर रहे हैं मोहम्मद अतीक जी? PFI को किससे कंपेयर कर रहे हैं? PFI का जिक्र मत लाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में PFI का जिक्र मत लाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों NIA सर, NIA देश की एजेंसी है जिसने कार्रवाई की है, जिसको सबूत मिले हैं, सबूत के आधार पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पर बात नारेबाजी को लेकर हो रही है, चर्चा थोड़ी अलग है। कह रहे हैं कि चुन चुन के मारेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास, मिल रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास, चुन चुन के मुसलमानों को मोहम्मद अतीक जी, मैं लौटूंगी। विजय शंकर जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास में नहीं जा पाई हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक से जब फौरन वापस लौटूंगी तो विजय शंकर जी आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी रिएक्शन लूंगी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि ये जिहादी कट्टरता को फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? मुकाबला देख रहे हैं आप, बड़ी बहस लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले विजय शंकर तिवारी जी, आपका कमेंट मैं नहीं ले पाई थी सर। सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि बात अगर इंसाफ की करेंगे, बात अगर किसी परिवार के साथ देने की करेंगे, तो उसमें भड़काऊ भाषणों की गुंजाइश क्यों है? देखो प्रीति, मैं विजय शंकर जी एक बात ये ध्यान करना, चलिए बीच में संपर्क उनसे जरूर हमारा टूट गया है, लेकिन बाकी तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नंद किशोर गुर्जर जी, इस बात का जवाब मेरे को अभी तक नहीं आया सर। आत्मरक्षा और कानून हाथ में लेना दो एक अलग अलग पहलू हैं सर, उसको आप एक साथ मिला नहीं सकते हैं। और कम से कम जब हम टेलीविजन पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, तो शब्दों का चयन तो ऐसा कर लें कि किसी को आहत ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। देखिए, 2-3 बात आई है, उनका मैं बहुत जल्दी में जवाब ये दूंगा। एक तो कहा कि दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है, सीरिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में महिलाओं तक को मारा जा रहा है।
पाकिस्तान में बच्चों के स्कूल को उड़ा दिया जा रहा है, तब उनकी छवि खराब नहीं हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर खुलेआम सर तन से जुदा हो रहे हैं। 15 मिनट के लिए केवल पुलिस हटा दो, सारे हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। एक बच्चे को मार दिया गया है। बाहर से आकर मैंने किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए नहीं कहा, मान लिया एकदम हमला मेरे ऊपर हो जाए, मुझे पाकिस्तान से, इराक से और हिंदुस्तान के अंदर से मुझे भी अभी लेटर मिला है सर तन से जुदा करने का, आपके यहाँ हमने पढ़ा होगा 8 दिन पहले। तो अगर मान लिया ये लोग आकर हमला कर दें तो मैं कहूँगा भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, हम पुलिस को बुला रहे हैं। तो अपनी रक्षा करने के अधिकार में अगर हमने कहा मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? किसी ने किसी मुसलमान को नहीं कहा, हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जो माननीय मोहन भागवत जी की बात आपने की, आत्मरक्षा में अंतर समझ लीजिए। नहीं, अंतर समझ लीजिए सर, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपकी बात पूरी नहीं होने दूंगी। अंतर समझ लीजिए, कौन देता है आपको इजाजत आत्मरक्षा में किसी का सर कलम कर देने की? ये देश तो नहीं देता, ये देश का कानून तो नहीं देता ये इजाजत आपको कि आप आत्मरक्षा के नाम पर किसी का सर कलम कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा भाई साहब रुक जाओ, पुलिस आने वाली है। नहीं, पुलिस आने वाली है, मैं इंतजार कर मुझे मारने का। जब मुझे मार देगा वो, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? समझ कर बोलिए। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। ये भारत है सर, तालिबान नहीं है। आप समझिए पहले, नंदकिशोर गुर्जर जी सुनिए पहले, ये भारत है, ये तालिबान नहीं है कि आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो आप उसका सर कलम कर देंगे। आत्मरक्षा क्या होती है ये मैं भी जानती हूँ सर। सर कलम कर देंगे सर। क्या बात ये आत्मरक्षा क्या होती है ये मैं जानती हूँ। आगे कोई हमला करता है तो मैं उसको कहूंगा भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, पुलिस आने वाली है। तो आप सर कलम कर देंगे, तो आप सर कलम कर देंगे। मैं खड़ा रहूंगा। यही भरोसा है आपका इस देश के कानून पर, यही भरोसा है इस देश के कानून पर। सर कलम कर देंगे आप। जो बाहर का मुसलमान आतंकवादी है, चाहे वो कोई और भी जाति है, चाहे वो ईसाई है, सिख है, हिंदू है, उसकी बात हमने की है कि बाहर से आकर के यहाँ कराया जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए किसी ने नहीं कहा। गुर्जर जी मैंने आपकी बात मान ली। सुनिए एक सेकंड रुकिए, फिर मुझे विजय शंकर जी के पास जाना है। सर मेरा संपर्क उनसे टूटा था। एक सेकंड नंदकिशोर गुर्जर जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आप आत्मरक्षा, रुकिए सर नंदकिशोर गुर्जर जी, मैंने आपकी बात मान ली कि आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। आप मुझे बताएंगे कि हमारे संविधान के दायरे में रहकर आत्मरक्षा करना किसे कहते हैं? समझा पाएंगे आप मुझे? बिल्कुल समझा पाएंगे। संविधान के दायरे में रह करके मान लिया किसी ने कहीं आदमी गिर गया है, पुलिस को कॉल किया है, पुलिस वहां आकर के मदद कर देती है। लेकिन अगर वहां तब तक पुलिस नहीं पहुंचती है, कहीं दूरी पे है और अचानक से हमला हो जाए तो क्या अपनी मदद के लिए वो जो संविधान ठीक से रीड करिएगा सर, वो मदद के लिए अपना उठाएगा नहीं हाथ? संविधान ठीक से रीड करिएगा सर। इस देश में जो होता है, इस देश का जो कानून है उससे अलग नहीं जा सकते आप आत्मरक्षा के नाम पर। इस पॉइंट पर मत उलझाइए, इस पॉइंट पर मत उलझाइए। भड़काने की कोशिश हुई है वहां पर, वो बयानबाजी जो हुई है उस सभा में सर, वो गलत है, वो गलत है। इस देश के कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, इसे आप समझिए। विजय शंकर तिवारी जी, ये कौन सा फॉर्मूला है आत्मरक्षा का? किसी ने भड़काने की ये कौन सा तरीका है? रुक जाइए नंदकिशोर गुर्जर जी, रुक जाइए। आज तक भी वहां लाखों रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। आपके संविधान के ज्ञान को मैंने समझ लिया, आप 2 सेकंड रुकिए। विजय शंकर तिवारी जी, कौन सा तरीका है सर आत्मरक्षा का? कौन सा तरीका है इंसाफ मांगने का जो कल हुआ? कहा है कि अपनी रक्षा करो। प्राची देखो, पिछले 2 वर्षों में दर्जनों दिल्ली में ऐसे हिंदू युवकों की हत्याएं हुई हैं और आपने एक बार भी इस प्रकार के न बयान सुने हैं और न कोई कार्रवाई ऐसी देखी है। चाहे 22 वर्ष के अंकित की बात हो, कल्याणपुरी में अलीमा यूसुफ ने गोपाल की हत्या कर दी थी, वो आपको पता हो, और रिंकू की हत्या कर दी गई 10 फरवरी को, वो हो। फरहान शाहलाम ने रघुवीर नगर में डब्लू की हत्या कर दी हो, चाहे वो बात हो। चाहे राहुल आदर्श नगर के राहुल की हत्या कर दी गई, वो बात हो। चाहे सुंदर नगर में मनीष की हत्या हुई। ये तो मैंने कुछ हत्याएं बताई हैं, इससे ज्यादा हत्याएं हैं। इनमें से आधे से भी कम हत्याओं पर डिबेट हुई है। एक मिनट बलात्कार करके कितनी हत्याएं हुई हैं? रुक जाइए नंदकिशोर जी, विजय शंकर जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। एक सेकंड रुकिए। इस प्रकार से अफराजुल की बात करें तो अरे एक सेकंड रुकिए मोहम्मद अतीक जी, एक एक करके बोलेंगे सर। मुझे शाउटिंग नहीं करानी है यहाँ पर। अतीक जी, मुझे शाउटिंग नहीं करानी है, एक एक करके मेरा मेहमान बात रख रहा है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। विजय शंकर जी, इस प्रकार से दर्जनों हत्याएं तो केवल दिल्ली में हो गई हैं। तो हत्या और इस प्रकार के बयान, एक तो दोनों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो कल हुआ है, मैं कहता हूं संविधान अपना काम करे। अगर कोई हेट स्पीच लगती है, कुछ लगता है, तो संविधान के पास एक दायरा है, वो उसका पालन करे और वो करे। लेकिन इस प्रकार के आक्रोश के बाद प्राची कोई भी पीड़ित माला लेकर के आरती जला करके इस प्रकार
किसी हत्यारे के घर पर नहीं जाता है, न ही चंदन लगाने फूल माला लेकर किसी पुलिस वाले के पास जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब आक्रोश होता है तो आक्रोश में इस प्रकार की बातें निकलती हैं जिनके लिए आप हत्याओं के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। विजय दोनों शंकर को जी, अलग आपको रखना अंतर करना पड़ेगा। होगा, आपको अंतर करना होगा सर कि आप इस देखो, देश के कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं। नहीं विजय शंकर जी नहीं, ये बात आपकी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी सर, ये बात आपकी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी सर। कोई हत्यारा है, रुकिए सर एक सेकंड, मैं आपके गुस्से आपके रोष को समझ रही हूँ, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे बात तो पूरी करने दीजिए आप मुझे, बोलिए, बात बोलिए। तो पूरी करने दीजिए। देखो, आप मानव स्वभाव को जानती हैं, मैंने कई टीवी चैनल में देखा, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक भी किसी कैमरामैन का अगर किसी कैमरे में एक पत्थर पड़ जाता है तो उस पूरे टीवी चैनल में दिन भर वही चलता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर वही हो। ये आक्रोश होता है, ये टीवी चैनल का आक्रोश होता है। अंतर समझ रहा हूं, ये संविधान की बात कर रहा हूं मैं। अंतर समझिए सर, दर्जनों लोगों वो को हत्या संविधान करने- के अंदर होता है। प्राची संविधान के अंदर नहीं होता, वो संविधान के अंदर होता है सर। नहीं सर, वो संविधान के अंदर होता है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर हमला करेंगे और हम सवाल भी ना उठाएं, और मैं गजब कहता हूं करते हैं देश भर सर। की समस्याएं कम हो जाती हैं, केवल एक कंकर गजब मारना करते हैं ज्यादा सर। ये हम खबर दिखाएं, हम जनता के बीच में जाएं, हम सवाल पूछें और पत्थर भी हम ही खाएं और उफ तक ना करें। संविधान, हाँ, और हम गजब करते हैं। हिंदुओं को बचाएं, हिंदुओं के बीच में उनकी सेवा करें, उनकी लाठी खाएं, उनके लिए गर्दन कटवाएं। दोनों को कंपेयर मत करिए सर, भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती है। आप समझिए, कोई खबर को बताना और ये कह देना कि उंगली उठे तो हाथ काट दीजिए, अंतर समझिए। देखो प्राची, मैं ये कह रहा हूं, संविधान को अपना काम करना चाहिए। अगर उनको लगता है हेट स्पीच हुई है, हेट स्पीच का कोई दायरा है, तो संविधान के रास्ते में कोई नहीं आ रहा। मैं कहता हूं आक्रोश जब निकलता है तो इस प्रकार की बातें निकलती है, संविधान अपना काम नहीं सर, करे। फिर ये जो करना है आक्रोश उन्होंने। देखिए, जब सर तन से जुदा को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये देश, तो सर इस बयान को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उस सभा में दिया गया था। आप इस बात को समझिए सर, ये देश संविधान से चलता है, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, आप ये समझ लीजिए। कलीमुल, एक बात पूछता हूँ, जल्दी बात पूरी करिए। ऐसे समय में हाँ। पूरा हिंदू समाज थाली में रोली लेकर के, फूल माला लेकर के, अरे मैं आरती कहाँ लेकर कह के रही हूँ विजय हत्यारों शंकर को जी कि दरवाजे आप पर थाली जाए, में अपनी रोली जरूरत लेकर पड़ जाए। हत्यारों के पास जाइए, तो क्या करना कानून चाहिए? को अपना क्या काम करना करने चाहिए? दीजिए क्या सर। करना आप और मैं चाहिए? कोई नहीं क्या होते हैं करना चाहिए? सजा तय करने वाले, आप क्या और मैं करना कोई नहीं चाहिए? होते हैं सर। आपको ये क्या करना समझना चाहिए? होगा, आप रास्ता बताइए। आप और मैं आप कोई रास्ता नहीं बताइए। होते सर। आपको आप रास्ता कानून पर बताइए, विश्वास रास्ता रखना बताइए। होगा, या तो आप कहिए कि रास्ता आपको इस बताइए। देश के कानून पर यकीन नहीं है। अरे कलीमुल जी, कानून पर विश्वास है तभी तो दर्जनों हत्याएं करवाते कलीमुल जी, अपनी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे हम लोग? एक सेकंड रुक जाइए विजय शंकर जी, अपनी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे हम लोग? कब तक इन्हीं नारेबाजियों पर चर्चा होती रहेगी सर? क्यों होता है ये? देखिए मैडम, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान का राज है। यहाँ पे बीएचपी वाले बैठकर और वो जो नफरत और जिस तरीके से कानून को हाईजैक करते हैं, अभी आपने भी बता दिया कि ये साहब इन्होंने भड़काया, उकसाया, लेकिन दिल्ली पुलिस को नजर नहीं आया। वो दिल्ली पुलिस ने ना कोई एफआईआर की है, ना इनको किसी को गिरफ्तार किया है। इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब हथियार लहराए गए थे जहांगीरपुरी वाले कांड में, उसमें भी दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी, लेकिन इनके दबाव में उसे फिर वापस लेनी पड़ी। तो जब ये कानून के जो रखवाले हैं, इन्हीं के हाथ में सत्ता है, इन्हीं के हाथ में सरकार, पुलिस, सब कुछ यही है, एक सेकंड में तो आप- यही इसका मजाक कमल बना किशोर रहे जी हैं। तो में आप एक मुझे सेकंड। बताइए मेरा देश कहाँ जाएगा? और अल्पसंख्यक जिनकी आबादी 15% है, 85% को ये समझा रहे हैं कि ये इन 15% 85 को डरा लेंगे। और तो वही इन्होंने तो पूरे 15% देश के की तरफ माहौल से को ऐसा भी खराब कर बयान दिया सामने आता पूरे है, बहुसंख्यकों को सर तन बेवकूफ से बनाने की जुदा का कोशिश नारा कर रहे सामने हैं। आता है, और आप ही के नेता की तरफ से ये भी बयान सामने आता है कि पुलिस को हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये तो आप सर 15 और 85% का कंपैरिजन करना तो बंद कर दीजिए। अगर 85% गलत आपके है पास तो इसके अलावा कोई और 15% की चीज भी है? ये भड़काऊ 10 साल पुराना बयानबाजी बयान गलत है, 12 साल अरे पुराना कैसी बयान बात है। कर रहे हैं कलीमुल हफीज साहब? आपसे अगर सवाल पूछूं तो आपको दिक्कत हो आप समझ जाती नहीं है। रहे, एक सांसद सत्ताधारी पार्टी का सांसद कह रहा है मैं समझ तो सबको रही इनका हूँ वो बहिष्कार कलीमुल करिए। हफीज साहब, एक मैं सत्ताधार समझ पार्टी रही का हूँ, तभी एमएलए कह मैंने रहा है। चर्चा बुलाई है। आप समझिए मेरी आप बात। एमएलए और एमपी को कहो, और वो भी समझिए सत्ताधारी मेरी को, बात। आप क्या समझ रहे हैं? ये कलीमुल तो हफीज सरकार होते हैं, ये लोग साहब, शासन मैं नहीं है। गंभीरता को समझ रही हूँ, इसीलिए मैंने आप तमाम मेहमानों को बुलाया है यहाँ पर बात करने के लिए। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं आपसे आपकी जिम्मेदारी, आपसे उन बयानबाजियों को लेकर सवाल पूछ लूं तो आपको दिक्कत होने लगती है सर। ये कहां का जजमेंट है, मुझे बताइए।
मैं तो सबसे नहीं, सवाल हमें कोई पूछूंगी दिक्कत ना, मैं नहीं। आपसे आपके लिए हमें भी सवाल कोई दिक्कत पूछूंगी। नहीं है। हमने आपसे कहा कि सर तन से जुदा का नारा गलत है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई कर रही है, बंद है, लेकिन इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये सर तो जब टीवी आप में बैठ इतने के बोल रहनुमा रहे बनते हैं मुस्लिम कि भाइयों हिम्मत के, पुलिस तो में ये इनके बात खिलाफ कार्रवाई पहुंचा भी करने की। दीजिए उन ये तक, सरकार का हिस्सा ये है, बात ये पहुंचा शासन का दीजिए उस हिस्सा वर्ग है। तक पहुंचा दीजिए जो रेडिकलाइज होकर ऐसे बयानबाजी कर रहा है। नवल किशोर जी, मैं आ रही हूँ नंद किशोर जी। नवल किशोर जी, हम आपके चैनल के थ्रू ये बात कई बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। चलिए सर तन से जुदा नारे का कोई समर्थन नहीं करता। ठीक वो सर, भड़काऊ समर्थन नहीं नारा करते, के लेकिन खिलाफ जमीन कार्रवाई तक होनी बातें चाहिए, जो पहुंच भी नहीं लगा पा रहा रही, है। फिर मैं इस बात को कोई लेकर नेता आपसे सपोर्ट सवाल नहीं करूंगी। करता। सर पुख्ता लेकिन रणनीति इनका बना क्या लीजिए। होगा कि ये जो धर्म संसद करके नरसंहार की बातें करते हैं, इनका नवल खिलाफ किशोर कोई कार्रवाई दास। नहीं होती, तो इसका क्या होगा? ओवैसी हमारी पे क्या चिंता ये कार्रवाई है। हुई? ओवैसी पे क्या कार्रवाई कराएंगे? आप बोलिए कि ओवैसी पे कार्रवाई होगी, 15 मिनट में पुलिस हटा दो, हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। कौन इस से पे ओवैसी कार्रवाई पे कराओ कत्ल ना करवाया? ओवैसी पे। वो भी सांसद हैं। नहीं, वो भी सांसद हैं, वो कोई चपरासी नहीं है। बाकायदा केस चला, कोर्ट से छूटे वो, 40 दिन बाकायदा केस चला, 10 साल केस चला इस पे। एक दूसरे की आपकी गलतियों को जानकारी नहीं देखना है। जिस दिन बंद कर देंगे तो मेरे देश का माहौल ठीक हो जाएगा। सर नवल किशोर जी, कानून से ऊपर तो कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो सकता, ये तो हम सब मानते हैं ना। हमारे देश से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस देश के माहौल को कौन लोग खराब कर रहे हैं सर? ये नफरत की जरूरत कहां से आन पड़ी? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, देश संविधान से चलता है और इसलिए हम संविधान के दायरे में रह करके आक्रोश भी प्रेम भी एक दूसरे के साथ बैठ करके हम समाधान करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। पर मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है कि एक जब नौजवान की या किसी व्यक्ति की अकारण हत्या होती है तो कई बार लोग आक्रोशित हो जाते हैं, परंतु वहां किसी ने कानून में हाथ में लेने की बात किसी को नहीं करना है, न कोई करेगा और न करना चाहिए, क्योंकि हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। पर मैं एक निवेदन ये भी तो करता हूं कि लोग कब तक चुप रहे? रोज किसी न किसी का गला कटता है, रोज किसी बेटे के साथ बेइज्जती हो जाती है, तो आखिर कानून। हफीज जी एक सेकंड, अब देखो, इनको यहाँ भी जिहाद करना है, ये टीवी जिहाद भी करते हैं, तो क्या करें? यहाँ भी जिहाद चल रहा है, हफीज जी, है। आपकी बारी हम में कोई चाहते नहीं बोला हैं तो कि आप भी नहीं बच्चे यहाँ के बोलेंगे। पढ़ें, यहाँ का प्रत्येक नागरिक कानून के दायरे में रह के अपनी बात करे, कानून का सम्मान करे। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि व्यक्ति मिलकर के रहें। कोई व्यक्ति हमला करने आता है, चाहे वो आतंकवादी है, अपराधी है, वहाँ के स्थानीय लोग इतने सक्षम हों, एक दूसरे से इतना मुलाकात और बात हो कि कोई भी अपराधी आता है उसको हम कम से मुकाबला कर सके। बिल्कुल, और उसमें भड़काऊ बयानबाजी की गुंजाइश नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल, उसमें भड़काऊ पुलिस नहीं लगा सकती, भड़काऊ बयानबाजी नहीं हो सकती। हम सबका दायित्व है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक फाइनल कमेंट ले लूं जरा। मोहम्मद अतीक जी, सर जल्दी से बताइएगा, ये जो तमाम देश में इस वक्त घटनाएं हो रही है, इसका समाधान क्या है? नवल किशोर जी एक सेकंड सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस्लामिक मोहम्मद अतीक जी, मदरसों में जिहाद चलता है वो बंद। प्राची जी, हाँ प्राची जी, देखिए मैं मुसलमान होने के नाते ये कह सकता हूं कि सरतन से जुदा जो नारे लगे, आज तक किसी मुसलमान ने उसको लीपापोती करने की कोशिश नहीं करी। जैसे यहां लोग बैठ के बेगैरती के जवाब दे रहे हैं कि वो तो आक्रोश में हो गया और वो लोग आक्रोशित हो गए। मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों पे जिहाद को जो है अपना रुख साफ करना चाहिए। मोहन भागवत पूछे ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि चुन चुन के मार, पहले अपना स्टैंड क्लियर करवाएं अपने लोगों से। लीपापोती नहीं की, लेकिन फिर भी उसके बाद सर आप रोक नहीं पाए, तो ये तो दोहरा स्टैंड तो नहीं चल पाएगा सर। अगर आप लीपापोती नहीं कर रहे हैं तो सर रोक दीजिए इस नफरती बयानबाजी। यहाँ लीपापोती नहीं कर रहे बैठ के इन लोगों चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि ये जो नई जंग इस देश में शुरू हो गई है, इस जंग का जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या है? बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।